लियो लियो जी गुरु जी अवतार, आया देश बागड़ में। कियो कियो जी भगतारो बेड़ो पार, आया देश बागड़ में। सतयुग में प्रहलाद भगत के उन वचनों के काल, युग युग में वचनों के कारण आए हरि महाराज। युग युग में वचनों के कारण आए हरि महाराज। हुए हुए आदि विष्णु साकार, आया देश बागड़ में। हुए हुए आदि विष्णु साकार, आया देश बागड़ में। लियो लियो जी गुरु जी अवतार, आया देश बागड़ में। जिला जोधपुर मारवाड़ में नगर पिपासर मां, बागड़ देश गाम पिपासर जिला जोधपुर जा। प्रगट हुआ जद भयो चानणो तीन लोक रे मान, प्रगट भया जद हुयो चानणो तीन लोक रे मान। माता हंसा पिता लोवट कुमार, आया देश बागड़ में। माता हंसा पिता लोवट कुमार, आया देश बागड़ में। लियो लियो जी गुरु जी अवतार, आया देश बागड़ में। भगवी टोपी काली माला लिवी गुरु जी धार, भगवी टोपी काली माला लिवी गुरु जी धार। समराथल पर पहल पिला कर कियो धर्म प्रचार, समराथल पर पहल पिला कर कियो धर्म प्रचार। नियम 29 सारी बतलाई सार, आया देश बागड़
हम हैं सेवक उन सतगुरु के कियो तिमिर को नाश। हम हैं सेवक उन सतगुरु के कियो तिमिर को नाश। राम करण दो हाथ जोड़ कह जावे जीरो दास। राम करण दो हाथ जोड़ कह जावे जीरो दास। मारी सुन ली गुरु जी पुकार, आया देश बागड़ में। मारी सुन ली गुरु जी पुकार, आया देश बागड़ में। लियो जी गुरु जी अवतार, आया देश बागड़ में। कियो जी भगतारो बेड़ो पार, आया देश बागड़ में। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आओ जम्ब गुरु सो देव ना कोई सुनो न देखो। धूप गिरत मिष्ठान होम कृत नित प्रतिपेख्यो। करे विष्णु उपदेश लेस जीव पापन राखे। सब दुनिया सो है तो खेत मुक्ति मुख भाखे। आन देव किया दूर सब कहे मुखा हरि से। लूण करण राजा कहे नमो नमो गुरुदेव। धोरारी धरती में मारा गुरु जी पधारिया। धोरारी धरती में मारा गुरु जी पधारिया। हाथ में कमंडल काली माला मारा गुरु जी, ताने मनावण में आया। हाथ में कमंडल काली माला मारा गुरु जी, ताने मनावण में आया।
बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, लाला सुरधाम की। जम्बेश्वर भगवान
वान दयालु सबरी लाज बचावे। जम्बेश्वर भगवान दयालु सबरी लाज बचावे। बुढ़िया रो मन देख उदासी गुरु जी ज्ञान सुनावे। बुढ़िया रो मन देख उदासी गुरु जी ज्ञान सुनावे। जत बुढ़िया रे हुयो चानणो बुढ़िया मंगल गावे। जद बुढ़िया रे भयो चानणो बुढ़िया मंगल गावे। घूमर घाटर नाचन लागी आता ताल बजावे। घूमर घाटर नाचन लागी आता ताल बजावे। जम्बेश्वर भगवान दयालु सबरी लाज बचावे। आलो निये मारी नार वोळकिया सबने ही समजावे। आलो निये मारी नार वोळकिया सबने ही समजावे। ओ बालक है जगत पिता श्री विष्णु देव कहावे। मच्छ कच्छ तारदार हरि असुर संहारण आवे। मच मच तारदार हरि असुर संहारण आवे। जम्बेश्वर भगवान दयालु सबरी लाज बचावे। तीन लोक में पोषण वालो इनमें कौन दिमावे। ओ बालक है जगत पिता श्री विष्णु देव कहावे। ऋषि मुनि का ब्रह्मा सरस्वती शेष भेद नहीं पावे। ऋषि मुनि का ब्रह्मा सरस्वती शेष भेद नहीं पावे। जम्बेश्वर भगवान दयालु सबरी लाज बचावे।
बतावे, जम्बेश्वर भगवान दयालो सबरी लाज बतावे। गुरु जम्बेश्वर भगवान की सतगुरु मारा बाणिया करता बिन जब पार, बिन डांडी बिन पालने गुरु तोल दियो संसार। सतगुरु ऐसा कीजिए जैसे लोटा डोर, गला बंधावे अपना पावे नीरज को। सतगुरु ऐसा नहीं कीजिए जैसे झाड़ी बोर, ऊपर लाली प्रेम की भीतर बड़ा कठोर। बिन सतगुरु के कोई को निथारो रे, अंत समय रे मई रे मन मेरा सतगुरु कर मेरा भाई। सतगुरु जब मां कष्ट पड़े लो तेरे में तोरे कोई न आडो तेरे आई। जब रे कष्ट पड़े लो तेरे में कोई न आडो तेरे आई। मात पिता तिरिया सुख बंधुरे, मात पिता तिरिया सुख बंधुरे, सब ही मोनो छुपाई रे मन मेरा सतगुरु करे मेरा भाई। भाई मेरा रे धन दौलत और मेल मालिया सभी धर्या रे जाई। धन दौलत और मेल मालिया सभी धर्या
राज तेजरी नहीं रहे मायती देवारी चाले बटनाई भाई मेरा रे राज तेजरी नहीं रहे मायती देवारी चाले बटनाई गुरु साने देख जम दूर खड़ा हो जावे गुरु साने देख जम दूर खड़ा हो जावे भाग जावे जमराई रे मन मेरा सतगुरु कर मेरा भाई मन मेरा रे सतगुरु होवे तो बंद छोड़ावे रे फिर निर्वे नर सोई सतगुरु मिले तो बंद छोड़ावे रे फिर निर्वे नर सोई अचलू राम तज सकल आसरो अचल राम तज सकल आसरो चरण शरण सुख पाई रे मन मेरा सतगुरु कर मेरा भाई ओरी बिन सतगुरु के कोई कोनी थारो रे बिन सतगुरु के कोई कोनी तेरो रे अंत समय रे माई रे मन मेरा सतगुरु कर मेरा भाई हे जी भाई बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोया औरन को शीतल करे आपों शीतल हो तारे हाथा में काम हजार जिज्ञासों काई काम करे तारे हाथा में काम हजार जिज्ञासों काई काम करे पूछे जीवने रे क्यों छोड़ो ते काम दिव्या पूछे जीवने रे क्यों छोड़ो ते काम बोलिया क्यों छोड़ो ते काम वीरथा जन्म गमायो भोला वीरथा जन्म गमायो भोला सुमरो कदे नहीं राम दिव्या सो काई काम करे सारे
दिव्या माई जोग है रे जीव माई भोग, जीव माई जोग है रे दिव्या माई भोग, राम जी दिव्या माई भोग। जीव करावे अरोग तार, जीव करावे अरोग तारे, जीव बढ़ा देवे रोग, दिव्या सो काई काम करे, तारे आता में काम हजार, दिव्या सो काई काम करे। सब रस है इन जीव माई झूठा सकल शरीर, सब रस है इन जीव माई झूठा सकल शरीर, राम जी झूठा सकल शरीर। जीव मिलावे राम सुन, जीव मिलावे राम सुन रे, कह गया दास कबीर, दिव्या सो काई काम करे, तारे आता में काम हजार, दिव्या सो काई काम करे, तारे आता में काम हजार, दिव्या सो काई काम करे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन मथुरापुरी बरसाणो नंदगांव। अरे गिरधर गोकुल आय, गोपी संदेशो मोकळो सारा, गिरधर गोकुल आय, गोपी संदेशो मोकळो, मोय दर्शन रोचा ए प्रेम पियारा कानदी समरा, मोय दर्शन रोचा प्रेम पियारा कानदी, माथे मुकुट सुखाल केसर तिलक जो अदभण्यो समरा रे, मोहन नैन विशाल सुंदर वदन सुहावणो, गिरधर गोकुल आव। हरि बोल। तारे घूघर वाला केस, काना में कुंडल झलकर या समरा रे, घूघर वरना केस, काना में कुंडल झलकर या, ओही मनोहर वे ए मारे रे मन में रम रयो प्रभु, ओही मनोहर वेश मारे
मथुरा में महाराज बन्यो समरा अब माने गयो रे विशाल मथुरा में महाराज बन्यो कालूड़ा गोकुल झूरे बीरज कीनार थाने झूरे जसोदा माय राधा पलकना विसरे झूरे जसोदा माय ए राधा पलकना विसरे ललिता जीव ललचाय दर्शन कालन डूबली गिरधर गोकुल आ झूरे बीरज कीनार घर घर झूरे रे गिमालिया थाने झूरे बीरज कीनार घर घर झूरे रे गिमालिया गौआ तज दियो गार ए बछड़ा छोड़ो चुंगणो गिरधर गोपियां कहती है कि हे प्रभु जब से आप इस गोकुल को छोड़ करके मथुरा गए हो तब से सभी तुम्हारे दर्शनों के लिए व्याकुल है। झूरे बिरज की नार घर घर झूरे गिवालिया गौआ तज दियो घास बछड़ा छोड़ो चूंगणो बछड़ों ने दूध भी ना छोड़ दिया। कहा कि हम तो जब कन्हैया आकर के खोलेगा तभी हम जाकर के दूध पिएंगे। और झुरे जसोदा माय राधा पलक न विसरे ललिता जीव ललचाए दर्शन कालन डूबली। उदो जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए मां जसोदा सखियां सभी बैठ करके उस कन्हैया को याद करती है। और भागवत में ऐसी कथा आती है कि जब भगवान
मथुरा में राज कर रहे थे। भगवान जब रात को सोते थे तब सुबह को वो तकिया भीगा हुआ मिलता था, और भीगे तकिए को जब सुबह उद्धव जी महाराज आकर के संभालते और कन्हैया से कहते, रे गिरधारी तू भी रोता है? जो सारे जगत का करता धरता पालन करता है वो आज किसी के विरह में व्याकुल हो रखा है। और एक दिन उद्धव ने पूछ लिया, रे प्रभु आप किसके विरह में रोते हो? तब उद्धव जी महाराज को जवाब देते हुए कन्हैया ने कहा कि मेरे को मां जसोदा की और ब्रज के उन सभी गोप ग्वालों की याद आती है, और जब मैं मां के हाथ के उस मक्खन की याद करता हूं तब न जाने क्यों मेरी आंखों से अश्रु धारा बह चलती है। और इधर मां जसोदा कन्हैया के विरह में रो रही है और रोज कन्हैया को याद करती है। आज उद्धव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन जब ब्रह्म को स्वयं ऐसे रोते बिलखते देखा, विरह में व्याकुल देखा, तब उद्धव जी महाराज संशय में पड़ गए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव तुम जाओ मथुरा, तुम जाओ गोकुल और जाकर के मेरा संदेश, मेरी चिट्ठी उन सभी को देकर के जो मेरे विरह में व्याकुल हो रखे हैं। और आज उद्धव जी महाराज अपने रथ को लेकर के गोकुल की तरफ प्रस्थान करते हैं। उद्धव जी का रथ जैसे ही गोकुल की सीमा में प्रवेश करता है, वहां गोकुल से आने वाले रास्ते के ऊपर गोप ग्वाल टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि इसी मार्ग से कन्हैया गया था और इसी मार्ग से कन्हैया आएगा। आज जब मथुरा से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया, बड़े खुश हुए हैं और खुशी के आंसुओं से खुशी के आंसू आंखों से प्रवाहित होने लगे। और जब उद्धव जी महाराज नजदीक आए और देखा कि रथ के ऊपर कन्हैया नहीं कोई और बैठा है, दिल को बड़ा धक्का लगा और कहा कि इस रथ पे वो हमारा कन्हैया गया था ना, आज ये रथ खाली आया है। और उद्धव ने आकर के पूछा कि बाबा नंद का घर कहाँ है? सभी गोप वालों ने कहा कि नंद का घर पूछते हो? पिछली बार तो जब ऐसा रथ आया था तब वो कन्हैया को संग लेकर के गया था, आज तुम क्या लेकर के जाने वाले हो? हे मथुरावासी कौन हो तुम? उद्धव जी ने अपना परिचय दिया कि मैं भगवान का दास उद्धव हूं। ग्वालों ने कहा कि जो ये भीगा हुआ रास्ता दिखाई दे रहा है, कहा कि हाँ, ये रास्ता जहां जाकर के खत्म होगा ना, वहीं बाबा नंद और मां जसोदा का घर है। और बाबा नंद के घर में मां जसोदा चारों ओर सखियां बैठी है और निरंतर संपूर्ण शरीर आंखों के माध्यम से अश्रुधारा होकर के प्रवाहित हो रहा है। और उद्धव जी महाराज वहां पहुंच गए और वो भीगा हुआ रास्ता पानी से नहीं भीगा हुआ था, उन सभी सखियों के, मां जसोदा के आंखों से जो आंसू बह रहे थे उनसे सारा रास्ता भीग गया था। और आज जब उद्धव जी महाराज वहां पहुंचे, उद्धव जी महाराज से देखा नहीं गया और कहा कि मैं सोचता हूं वो कन्हैया क्यों रोता है। अरे जिसके लिए ये रो रो करके इन्होंने इस धरती को भिगो दिया, यमुना के जल को नमकीन कर दिया अपने आंसुओं से, उनके लिए वो कन्हैया तो कुछ भी नहीं रोता। और मैं तो इनके चरणों की धूली के बराबर भी नहीं हूं। और जाकर के मां जसोदा सभी सखियों के आके दंडवत हो जाते हैं उद्धव जी महाराज। और उद्धव जी मां जसोदा से कहते हैं कि मां, मैं कन्हैया का दास उद्धव कन्हैया का संदेश लेकर के आया और सखियों को समझाने का प्रयास किया कि आप क्यों रोती हो। अरे वो कन्हैया जो तुम्हें छोड़ करके चला गया, उस ब्रह्म का चिंतन करो। गोपियां कहती है कि उद्धव, चिंतन करने के लिए हमने सुना है मन की आवश्यकता होती है, लेकिन मन तो हमारा एक ही था। उद्धव मन ना भये 10-20,
एक हो तो गयो श्याम संग को आराधे ईश। मेरा एक मन तो कन्हैया के साथ में चला जाए। अब कौन तुम्हारे भगवान को, तुम्हारे परमात्मा को याद करे। मन ना भय 10-20, कोई 10-20 मन नहीं है हमारे पास। मां जसोदा कहती है उद्धव तुम क्यों आए हो। कभी कन्हैया भी हमारे को याद करता है। और मां जसोदा ने आखिर में एक बात कही कि हे उद्धव, जाकर के तुम मां जसोदा से कहना, जाकर के तुम कन्हैया से कहना, उसके हजारों नौकर चाकर दास दासियां किसी एक की जगह खाली हो तो इस जसोदा को याद कर लेना। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उठ सेवा करस्यों। थारी चाकरी में चूक कोनी राखूं हरा सांवरा चाकर माने राखूं। मां जसोदा कहती है, अरे कन्हैया तू हमें चाकर ही क्यों ना बना लेता। लेकिन तो इतना निर्दयी हो गया, इतना निष्ठुर हो गया, हमें छोड़ करके चला गया। और फागुन के महीने में भगवान को याद करते हुए गोपियां कहती है, आयो फागणी रो मास गोपियां रा गीत सुहावना समरा। आयो फागणी रो मास गोपी गीत सुहावना। माथे हरियो रुमाल नकल्या रे मेहंदी राजनी समरा। माथे हरियो रुमाल नकल्या मेहंदी राजनी। गोपियां भगवान से कहती है कि प्रभु माथे हरियो रुमाल नखलिया मेहंदी राचनी। कन्हैया तुम्हारा इतना सुंदर स्वरूप है, कहीं तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल
कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। और उस रूप का वर्णन करते हुए उदो जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु तू हमें मत विसार जाना। ताने उदो कहे कर जो काय विसारी मारा कानड़वा